हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है जो कि करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में करंट या वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये अपनी वर्किंग के लिए उसी सर्किट से कुछ करंट लेता है, जिसकी वजह से मेन सर्किट का करंट और वोल्टेज अफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टेज और करंट की एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी को इंक्रीज करके उसे अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अमीटर के बारे में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अमीटर है वो एक स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, जिसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एम्पियर के अंदर करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर यूज़ करते हैं, जबकि किसी भी सर्किट में स्मॉल करंट जैसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करने के लिए हम मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर यूज़ करते हैं। देखिए, जिस भी डिवाइस को किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए लगाया जाता है वो हमेशा उस सर्किट में सीरीज में लगता है। अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए उस सर्किट के अंदर सीरीज में लगा देंगे तो इससे गैल्वेनोमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो भी सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट होगा। इस वजह से जो गैल्वेनोमीटर है अब जो वो रीडिंग शो करेगा वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं होगी, बल्कि एक्यूरेट रीडिंग से थोड़ी सी कम रहेगी। इसलिए अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसमें कुछ करेक्शन करना होगा। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे फ्लो होने वाला करंट मिनिमम रहे ताकि मेन सर्किट का करंट अफेक्ट नहीं हो। तो इसके लिए हम इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पैरेलल ब्रांचेस के अंदर उस ब्रांच में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। तो इस सर्किट के अंदर जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो मैक्सिमम इस स्मॉल रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, जबकि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट मिनिमम रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है वो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मिनिमम अफेक्ट करेगा। इसलिए इस कंडीशन में जो ये डिवाइस है वो एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा। जब हम किसी भी गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में उस डिवाइस को हम अमीटर कहते हैं, क्योंकि अब ये डिवाइस करंट को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। जब हम गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। यहाँ पे आर जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस और आर एस का मतलब है वो शंट रेजिस्टेंस जो कि हमने गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट किया होगा। और हम जानते हैं कि जब भी हम किन्हीं भी दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा उनमें से जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। तो इस सिचुएशन में जो अमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इस वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट मिनिमम अफेक्ट होता है। अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस Rg हो और सर्किट में फ्लो होने वाले करंट I को हमें मेजर करना हो तो इसे हमें कितना शंट रेजिस्टेंस सर्किट में लगाना होगा। तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इस अमीटर के लिए हम देख सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है और जो शंट रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और हम जानते हैं कि जो पैरेलल ब्रांचेज होती हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उससे फ्लो होने वाला करंट है Ig और जो शंट रेजिस्टेंस है उसमें से फ्लो होने वाला करंट है I माइनस Ig, जहाँ पे I का मतलब है टोटल करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों ब्रांचेस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इक्वल पुट कर दें तो इसको लिखा जा सकता है Ig इंटू आर जी इक्वल टू I माइनस Ig इंटू आर एस। तो यहाँ से अगर हम आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसे हम लिख सकते हैं आर एस इक्वल्स टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाले करंट I को मेजर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमको जो शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर Ig का मतलब होगा गैल्वेनोमीटर कॉइल से फ्लो होने वाला करंट, जिसे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं। Rg का मतलब होगा गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस और I का मतलब होगा वो करंट जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। अगर हम एक आइडियल अमीटर की बात करें तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए,
क्योंकि एक आइडियल एमीटर के लिए हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है वो शंट रेजिस्टेंस RS से पास हो और जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट है वो ऑलमोस्ट जीरो रहे। इसके लिए RS की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। अगर हम RS की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर ऑलमोस्ट जीरो पुट करेंगे तो इससे इस एमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R आएगा वो भी ऑलमोस्ट जीरो होगा। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी आइडियल एमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना हो तो उसके लिए जिस भी डिवाइस को हम यूज़ करेंगे उसे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम एक सिंपल गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल के रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा हो तो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल से पास होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पैरेलल ब्रांचेस के अंदर मैक्सिमम करंट उसी ब्रांच से पास होता है जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। तो जब हम उस सर्किट में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को उस सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जिस भी डिवाइस को हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ करें वो अपनी वर्किंग के लिए उस सर्किट से मिनिमम करंट ले। तो यहाँ पे अगर हम एक गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी इंक्रीज करते हुए उसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा ताकि उस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट मिनिमम रहे। तो इसके लिए जब भी हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, जिससे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और वो अपनी वर्किंग के लिए सर्किट से मिनिमम करंट लेगा। और इस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है वो एक्यूरेटली किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर कर पाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमें किसी भी वोल्टेज V को मेजर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हमें कितना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज V को हम मेजर करना चाहते हैं। जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है RG और जो हाई रेजिस्टेंस हमने गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में कनेक्ट किया है वो है R। साथ ही गैल्वेनोमीटर कॉइल से फ्लो होने वाला करंट है IG। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंडीशन में इस वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस RG और R सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको लिखा जा सकता है RS इक्वल्स टू RG प्लस R। यानी कि इस कंडीशन में जो वोल्टमीटर है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस काफ़ी लार्ज रहेगा। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर से V वोल्टेज मेजर करने वाला कोई वोल्टमीटर बनाना हो तो उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में कितना हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है IG और इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है RG प्लस R। तो इस कंडीशन में अगर इस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो V हो तो इस करंट IG को लिखा जा सकता है IG इक्वल्स टू V अपॉन RG प्लस R। और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R की वैल्यू निकल के आती है V अपॉन IG माइनस RG, जहाँ पे RG का मतलब है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस और IG का मतलब है गैल्वेनोमीटर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट। यहाँ पे V वो वोल्टेज होगा जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हाई रेजिस्टेंस हमें गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में लगाना होगा उसकी वैल्यू होगी R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस RG। यहाँ पे हमको याद रखना है कि किसी भी आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस गैल्वेनोमीटर कॉइल से फ्लो होने वाला करंट मिनिमम रहे। तो एक आइडियल वोल्टमीटर के लिए ये जो करंट है ये ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर कॉइल में करंट की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब इसके सीरीज में कनेक्टेड इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि किस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में यानी करंट को मेजर करने वाले डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें एक वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। और अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमें एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करना होगा।
साथ ही हमने स्टडी किया कि एक आइडियल अमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है और एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।